दोस्तों, राजस्थान के रजवाड़ों ने एक ऐसा कोहिनूर तलाशा है जिसके खेल की प्रशंसा विदेशों में भी हो रही है। लोग इसके खेल को देखना चाह रहे हैं और मैं जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं कोई और नहीं बल्कि वो वैभव सूर्यवंशी है जो महज 14 साल का है। 14 साल के इस लड़के ने आईपीएल में ऐसा तहलका मचाया जिसे देखकर हर भारतीय गर्व से अपने सीने को चौड़ा कर लिया और बस कहने लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि बिहार का ही लाल, समस्तीपुर का लाल वैभव सूर्यवंशी ही कर सकता है। वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले मैच में यह बता दिया था कि पहली बॉल पर छक्का मारकर कि यह वैभव सूर्यवंशी का आगाज है। दूसरे मुकाबले में रन आउट हुए, लेकिन तीसरे मुकाबले में महज 35 बॉल पर शतक लगाने वाला यह खिलाड़ी जो है अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। 17 बॉल पर 50, 35 बॉल पर शतक, जिसके शतक ठोकने के बाद राहुल द्रविड़ जो है जो व्हीलचेयर पे थे वो भी दोनों हाथ उठाकर उसके गुणगान गाने लगे, तालियां पीटने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल द्रविड़ जो है वैभव सूर्यवंशी में अपने बच्चे को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि राहुल द्रविड़ का बच्चा जो है, वो राहुल द्रविड़ का लड़का जो है वो शतक मारा है और राहुल द्रविड़ इतने खुश हुए हैं। इस वीडियो में राहुल द्रविड़ जो पूरी प्रतिक्रिया दिए हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि वैभव सूर्यवंशी की पूरा इतिहास क्या रहा है, वैभव सूर्यवंशी के खानदान में कौन कौन लोग हैं, इनके पिताजी ने इस बारे में कैसे इनकी मदद की और कैसे इनके पिताजी जो सपना देखे थे अपने भविष्य में वो वैभव सूर्यवंशी के भविष्य में अपने सपने को तलाश कर वैभव सूर्यवंशी को एक महान क्रिकेटर बनाने की दिशा में अपना पहला कदम जो है वो छोड़ चुके हैं। अभी मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे इस मुकाबले में छक्का मारा, फिर छक्का मारा, फिर चौका मारा, फिर छक्का मारा, फिर चौका और फिर छक्का। बिहार के हर एक गली, हर एक चौक चौराहों पर इस समय चर्चा सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। चलिए इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर वैभव सूर्यवंशी है कौन और इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी जो है इस पूरे मुकाबले में कैसे अपना एक अमिट छाप छोड़कर गए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये वैभव सूर्यवंशी का पोज देखिए, 12 नंबर की जर्सी और पीछे लिखा है वैभव सूर्यवंशी। 17 बॉल पर 50 रन मारकर वैभव सूर्यवंशी ने अपने इस पोज को जब लिया तो ये सिर्फ ये बात नहीं थी कि वैभव सूर्यवंशी पीठ पर लिखा हुआ है। ये एहसास, ये बात जो है वो एक संदेश के तौर पर पूरी भारत, पूरे दुनिया में गई कि ये 12 नंबर की जर्सी जो पीछे वैभव सूर्यवंशी राजस्थान की जर्सी में लिखा हुआ है, ये सामने आने वाले समय में जो है वो भारत के लिए खेलेगा और भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला मैच और गौरवान्वित करने वाला लम्हा जो है वो पूरे भारत देश और भारत देशवासियों को जो है देने वाला है। वैभव सूर्यवंशी का जब 17 गेंद पर 50 रन लगा तो ये संदेश था। इसके साथ ही जब 35 बॉल पर शतक मारा उन्होंने तो पूरे जो शिवाजी मान सिंह स्टेडियम जयपुर में थे, जो दर्शक थे, उनका इस्तकबाल किस तरीके से किया ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां करती हैं। इसके साथ ही आप ये देखिए, पूरा राजस्थान का खेमे का एक एक खिलाड़ी जो है इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, बीच में वैभव सूर्यवंशी नजर आ रहे होंगे और ये दर्शा रहा होगा कि किस तरीके से पूरे राजस्थान के खिलाड़ी झुककर इस्तकबाल कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी तुमने क्या कमाल कर दिया। बताइए, एक 14 साल का लड़का और उसके सामने इंटरनेशनल क्रिकेटर जिनके नाम मैं जब आपके सामने लूंगा तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। बताइए, मैं नाम लूं अगर राशिद खान का और उनकी गुगली और उनकी फिरकी के सामने, आपको लगता है कि 14 साल का लड़का टिक सकता है? प्रसिद्ध कृष्णा के सामने, उनकी जो बाउंसर है उनके सामने मैं आपसे कहूं कि वैभव सूर्यवंशी जो महज 14 साल का है वो छक्के लगा रहा था, आपको यकीन होगा? मैं आपसे कहूं कि सिराज, मोहम्मद सिराज के बारे में, डीएसपी मोहम्मद सिराज के बारे में अगर मैं कहूं कि उनके रफ्तार के आगे वैभव सूर्यवंशी उनको छक्के मार रहा था, आपको यकीन होगा? मैं आपसे कहूं कि जिस तरीके से रिंकू सिंह ने यश दयाल का करियर पूरे सीजन के लिए खा लिया था, उसी तरीके से जन्नत करीम का करियर जो है एक ओवर में 30 रन मारकर जो है वैभव सूर्यवंशी ने खा लिया, आपको यकीन होगा? ये पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राहुल द्रविड़ है जो महज 1 करोड़ 10 लाख में एक हीरे जैसा खिलाड़ी राजस्थान को दे दिया कि जिसके बारे में कोई फ्रेंचाइजी नहीं सोच रही थी, मुंबई इंडियन नहीं सोच रही थी, आरसीबी नहीं सोच रही थी, लखनऊ नहीं सोच रही थी, गुजरात नहीं सोच रही थी, जिसके बारे में हैदराबाद भी नहीं सोच रही थी, काव्या मारन भी नहीं सोच रही थी। उस बारे में सिर्फ और सिर्फ हीरा तराशने का काम राहुल द्रविड़ ने किया और राहुल द्रविड़ को
आज अपने फैसले पर नाज हो रहा होगा कि उन्होंने किस लेवल का खिलाड़ी जो है तराशा है। अभी उनकी उम्र 14 साल है, जब इनकी उम्र जो है 28 साल होगी, 30 साल होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। जब ये शतक लगाए तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो व्हील चेयर पर बैठे राहुल द्रविड़ हैं, जो मैदान पर लोगों जो अपनी टीम को चीयर अप करने आते थे तो व्हील चेयर पर आते थे, समझाने आते थे अगर संजू सैमसन को, रियान पराग को, तो व्हील चेयर पर आते थे। वो जो है जब शतक लगा तो अचानक से खुशी के मारे जो है वो अचानक से कूद पड़े और व्हील चेयर से उठ गए। और उसके बाद जिस तरीके से उनके इस्तकबाल को स्वीकारा, उनकी बातों को स्वीकारा ये वैभव सूर्यवंशी, वो भी कमाल था। अब आपको बताते हैं कि जिस तरीके से जीटी के बॉलर की धुनाई हुई है भाई साहब इस मैच में, वो ये दर्शाता है कि सिर्फ एक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है इस पूरे मुकाबले में। मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज को 2 ओवर में 24 रन, ईशांत शर्मा जैसे महान गेंदबाज जो सचिन तेंदुलकर के साथ खेले, MS धोनी के साथ खेले, उनके 2 ओवर में 36 रन, 18 ओवर पर एवरेज। वाशिंगटन सुंदर 1.5 गेंद मात्र फेंक पाए, 34 रन। इसके साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 47 रन इनको कूट दिया गया। राशिद खान दुनिया के नंबर 1 स्पिनर की जब बात होती है तो इनकी नाम आती है, 4 ओवर में 24 रन ये भी खाए, एक छक्का भी, एक विकेट भी इन्होंने हालांकि लिया। वहीं करीम जन्नत इनके 1 ओवर ही फेंकने आए, उनके ओवर में 30 रन। आपको रिंकू सिंह वाला मैच याद होगा, रिंकू सिंह ने 5 बॉल पर 5 छक्का यश दयाल के मारा था, पूरा सीजन जो है यश दयाल का चौपट हो गया था। और वही हालत करीम जन्नत का भी होने वाला है। वहीं साई किशोर 1 ओवर फेंकने आए और 16 रन ये भी खाए। तो ये पूरा वैभव सूर्यवंशी वाला मूवमेंट था, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मैच को कैप्चर किया। और पूरे 22 खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी का पूरे मैदान पर परचम लहरा रहा था, उसका नाम था वैभव सूर्यवंशी। अब आपको बताते हैं कि इस समय वैभव सूर्यवंशी जो है वो ट्विटर पर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ट्विटर पे 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी के बारे में लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और अधिकतर लोग जो बिहार के वासी हैं वो इनको बिहार का लाल कह रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। ट्विटर पर एक यूजर लिख रहे हैं कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक शतक नहीं, ये जुनून, ये मेहनत और ये काबिलियत का धमाका था। वैभव ने दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, हौसला हो तो मैदान भी छोटा लगने लगता है। इसी के साथ एक अन्य यूजर ने लिखा कि एक बिहारी सब पर भारी 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद में शतक लगाकर IPL इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। आप अपनी राय दीजिए और वैभव सूर्यवंशी को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दीजिए। एक अन्य खिलाड़ी ने लिखा, एक अन्य यूजर ने लिखा कि एक बिहारी 100 पर भारी, हमें गर्व है वैभव सूर्यवंशी पर, 14 साल की उम्र में IPL इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ एक अन्य यूजर ने लिखा कि 14 साल के बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंद पर राजस्थान रॉयल के लिए शतक लगाया है। लगातार लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी को लोग महज 14 साल की उम्र में कितना जान गए हैं, ये भी आप इन तमाम ट्विटर के ट्वीट के माध्यम से समझ सकते हैं। वहीं जनता दल ने लिखा है कि IPL में मात्र 38 गेंद पर शतक लगाकर बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। उनकी शानदार पारी ने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। और वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि बिहार के लाल का कमाल, बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आज खेले जा रहे IPL मैच में महज 35 गेंद में शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वो बिहार के पहले और IPL इतिहास के सबसे युवा बल्लेबाज हैं और उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है। इस IPL में जो 2025 में हो रहा है, IPL का 18वां सीजन है, इसमें सबसे कम गेंद पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से शतक लगाया है, बिहार में कोई भी अन्य क्रिकेटर इस तरीके से कोई कमाल नहीं कर पाया है और इतनी कम उम्र पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दोस्तों, ये वीडियो थी उन लोगों के लिए जो इसके पहले मेरी 2 वीडियो जो वैभव सूर्यवंशी की बायोग्राफी पर मैंने बनाई हैं वो देख लिए हैं, लेकिन अब जो अभी इस वीडियो पे नए हैं, मैं उनको वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूरी जानकारी, बायोग्राफी मैं उनकी बताने जा रहा हूं। 2-3 मिनट और ध्यान से इस पूरे वीडियो को समझिएगा, जिसमें आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि 9 वर्ष की उम्र में BCCI ने उनके हड्डियों के, उनके आयु, उनके उम्र के बारे में सवाल उठने लगे तो BCCI ने 9 वर्ष की उम्र में उनके हड्डियों की जांच क्यों करवाई थी, यह भी समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आपको समझाते हैं।
2023 के एक इंटरव्यू में वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि वो 2023 में 27 सितंबर को 14 साल के हो जाएंगे और इसके बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद इस बात का था कि क्या वैभव सूर्यवंशी इतने मोटे तगड़े हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, ये सिर्फ 14 साल के हो सकते हैं। इस बात का जब विवाद शुरू हुआ तो उसके बाद जो ये इन्होंने बात बोली थी कि 2023 में 27 सितंबर को 14 साल के हो जाएंगे, ये बातें जो है वो ऑफिशियल बर्थडे से मैच नहीं खाती थी। अब उसके बाद आगे क्या हुआ, एक इनके कोच हुआ करते थे मनीष ओझा, इन्होंने बताया कि बीसीसीआई के खिलाड़ियों की जो प्रमाण पत्र होते हैं उससे ज्यादा बीसीसीआई इस बात पर निर्भर करती है कि ऑफिशियल जो बर्थडे है, जो उनका आयु है, वो बोन टेस्टिंग के माध्यम से क्या उम्र बता रहा है और साथ ही साथ मेडिकल टेस्ट में क्या आ रहा है। उसके बाद हुआ ये कि 9 वर्ष की आयु में वैभव सूर्यवंशी के बीसीसीआई ने उनकी बोन टेस्टिंग कराई, तब पता चला कि उनकी उम्र जो है वो 10 साल 4 महीने, 9 वर्ष की उम्र में कराई थी और 10 साल 4 महीने यानी 14 महीने अधिक निकली थी। और उसके बाद ये विवाद और गहराता जो है वो शुरू हो गया। लेकिन ये सारी बातें तब उठी जब वो आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में राजस्थान के लिए बिके और राहुल द्रविड़ ने उनको खरीदा, हीरे जैसा खिलाड़ी खरीदा। मैं बार बार कह रहा हूं, अब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये हड्डियों की जांच होती कैसे है, ये क्या मेडिकल प्रोसीजर है और ये क्या वाला है कि जिसे कहते हैं कि साइंटिफिक टर्म में ऑसिफिकेशन मेडिकल टेस्ट। ये एक साइंटिफिक नाम है जहां पर हड्डियों की जांच की जाती है। ये पता लगाया जाता है कि आपकी असली उम्र कितनी है, मतलब इसको उस लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब जब आप 18 साल के कम के हो या फिर 18 साल के हो, इनके अंदर के बच्चों का जो है इसमें हड्डियों की जांच की जाती है। ये इस वजह से की जाती है क्योंकि आयु निर्धारित करनी होती है और किसी दस्तावेज के अभाव में चिकित्सकीय सलाह के आधार पर इसको जो है इसका टेस्ट करवाया जाता है। ये व्यक्तियों की बोन, हड्डी, अस्थियां, फ्यूजन बोन, दांत, लंबाई, भार, अन्य शारीरिक संरचनाओं द्वारा उनके शरीर पर शारीरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसके साथ ही एक्सरे, सीटी स्कैन के माध्यम से आयु बताता है। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन ये है कि इस टेस्ट का सटीक होना ये आवश्यक नहीं है और इस गणना के लिए सबसे कम आयु जो है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको बता रहा था, ये मैं इसलिए बता रहा था कि ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो +-6 महीने, मतलब ये आपको +6 महीने भी बता सकता है और -6 महीने भी बता सकता है। और एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी बोन टेस्टिंग होती है, मैं कहता हूं कि मेरी उम्र 24 साल है, तो इस ऑसिफिकेशन टेस्ट मतलब बोन टेस्टिंग के माध्यम से जब मेरी पूरा बॉडी जांच होगा, सीटी स्कैन होगा, एक्सरे होगा, तो हो सकता है वो +6 महीने अधिक बता दे या ±6 महीने नीचे बता दे। तो ये इस पे पूरी तरीके से आप रिलाई नहीं हो सकते। और इसके साथ ही अब ये बताने की कोशिश करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का सफर कैसा रहा है। वैभव सूर्यवंशी 27 मार्च को जन्मे थे। अभी हाल ही में उनका 13 वर्ष आप सुन रहे होंगे जब आईपीएल ऑक्शन हुआ था। अभी वो हाल ही में 27 मार्च को जो है वो 14 साल के हो गए हैं। 2011 में बिहार के समस्तीपुर एक ताजपुर गांव पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। वैभव ने 4 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इतने से थे जब आपको अच्छे से चम्मच पकड़कर खाना खाने नहीं आता होगा, तब वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला उठा लिया था और उसी का नतीजा है कि 14 वर्ष की उम्र में धमाकेदार छक्के लगा रहे हैं और बड़े बड़े गेंदबाजों की जो है वो छट्टी का दूध याद दिला दे रहे हैं। इसके साथ ही उनके पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है, जो कि एक किसान, एक मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। 5 साल की उम्र से ही उनके पिता ने घर पर ही उन्हें क्रिकेट सिखाना शुरू किया और 8 साल की उम्र में उन्होंने अंडर 16 जिला ट्रायल में शानदार प्रदर्शन किया। 12 साल 284 दिन के उम्र में उन्होंने मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया और ये दूसरे खिलाड़ी बन गए सबसे कम उम्र के जो रणजी में पदार्पण किए थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने राजस्थान रॉयल के लिए आईपीएल का अनुबंध हस्ताक्षर किया और ये बिके कितने के, 1.10 लाख के, मतलब 1 करोड़ 10 लाख के इनकी बोली लगी और राजस्थान ने इन्हें खरीदा। अब आपको बताते हैं कि जिस बारे में मैं इतनी बातें आपसे कर रहा हूं वैभव सूर्यवंशी के बारे में, उनके पिता ने इस पूरे सफर में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक पिता जो है अपने बच्चे को क्या नहीं सिखाता। कहते हैं कि एक जो बच्चा होता है उसके जो प्रथम गुरु होते हैं उनके अभिभावक माता पिता ही होते हैं और उसी लिहाज से इनके पिताजी ने 4 वर्ष की उम्र में
इनके अंदर जो है अपने सपने को देखा, क्योंकि इनके पिता भी क्रिकेटर बनना चाहते थे और वो भी प्रदेश स्तर तक के क्रिकेट खेले और उसके बाद असफल होने के बाद इनके पिता ने भी ये सोचा कि अब मेरा बच्चा जो है इन सारी चीजों को पूरा करेगा। चलिए इनके बारे में, वैभव सूर्यवंशी के पिता के बारे में, राजू सूर्यवंशी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। राज्य स्तर तक क्रिकेट खेले लेकिन सफलता नहीं मिली। वैभव छोटा था, काम धंधा शुरू किया लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली और इसके साथ क्षेत्र में पत्रकारिता भी की, पत्रकार भी थे और अपने क्षेत्रीय पत्रकारिता भी किया करते थे। बेटे के अंदर खुद का सपना देखा और वहीं से जो है ना केवल वैभव बल्कि इनके पिता दोनों का सपना जो है केवल वैभव पूरा कर रहा है। गांव के ही कुछ जमीनें बेच दी इन्होंने, गांव की एक जमीन भी बेच दी थी क्योंकि ये मध्यम वर्गीय परिवार से थे और ये पूरी खर्चा को वहन करने के लिए उतने सामर्थ्यवान नहीं थे। ये मध्यम वर्गीय परिवार के थे लेकिन अपने बेटे के अंदर वो जुनून, वो काबिलियत और वो साहस देखा कि वो बड़े स्तर पर क्रिकेट खेल सकता है और वो जो है आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, मतलब इंडियन पॉसिबल लीग में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण जो है इस वीडियो में आपने, इस पूरे मुकाबले में आपने देखा। तो जमीनें बेच दी इनके पिता ने इनको जो है सफल बनाने के लिए। इसी के साथ जब आईपीएल नीलामी के बाद वैभव सूर्यवंशी के पिता ने कहा था कि अब यह सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि पूरे बिहार का बेटा है और अपने छोटे बेटे को भी ये क्रिकेटर ही बनाना चाहते थे। तो मतलब ये अपने छोटे बेटे को भी क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। वैसे वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से कमाल का प्रदर्शन किया है, इस प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।